मैंने एक बात सर और गौर की है कि बायोलॉजी को भी बच्चे एकदम हलवा समझ रहे हैं। मैं मानता हूं कि पेपर एनसीईआरटी रहता है, लेकिन एनसीईआरटी से जिस तरीके से लाइनें पूछते हैं ना वो, तो वहां पर संभावनाएं गलती करने की होती है। और कई बच्चों ने, मैंने भी देखा कुछ बच्चे ने मेरे भी वीडियो पे कमेंट किया, अरे सर कहां बातें कर रहे हो, एनसीईआरटी की तो रटनी होती है, लाइनें पूरी रट जाओ पेपर। यदि लाइनें रटने से पेपर बन रहा होता तो सबके 360 में 360 नंबर आए होते बायोलॉजी के अंदर, सबके, ठीक है, वो सब तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो फिर जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है समझ का, एनसीईआरटी को समझने का अंतर आ रहा है। और बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे इतना, मतलब आप सोचो कि पहली बार मैं देख रहा हूं ये कि स्टूडेंट्स वो अपने से बहुत अनुभवी टीचर जो पढ़ा रहे थे सालों हो गया, उनको ये बोल रहे हैं कि क्या पढ़ाओ क्या ना पढ़ाओ। एक्चुअली सर ये क्यों हो रहा है? एक्चुअली मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगा। एक्चुअली क्या हो गया ना, आज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल हो गए, यूट्यूब की जो सबको एक्सेसिबिलिटी है, तो बच्चा आजकल एक नया ट्रेंड भी आप भी देख रहे होंगे, बच्चा 12th पास करता है, नीट का एग्जाम क्रैक करता है और उसके बाद में अपने को एमबीबीएस के कॉलेज में पहुंचने के बाद खुद को डॉक्टर समझने पहले लग जाता है। अब वो पढ़ के आया है, जैसे आपसे ही कोई स्टूडेंट पढ़ा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट है आपसे पढ़े हुए, ऐसा नहीं है, वो क्या करता है, उसे लगता है अब तो मैंने गीतेंद्र सर से बायो पढ़ ली है, अब गीतेंद्र सर ने तो मुझे पूरा पढ़ा ही दिया है, अब मेरे को मास्टरी हो गई है। वो अपना यूट्यूब चैनल खोलता है और वहां पे ज्ञान बांटना चालू। और उसके अलावा कुछ एक ट्रेंड ऐसा भी है स्टूडेंट का, जो हमसे नहीं पढ़े, हो सकता है कहीं से भी पढ़े होंगे दूसरी जगह से, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि एक पैटर्न चल रहा है, एनसीईआरटी को दिखा दो स्क्रीन पे, ये पहली लाइन लिखी हुई है ए गोज टू बी और ऐसा कुछ तो भी लिखा है, बायो मुझे आती नहीं तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उस लाइन को बेटा ये ए गोज टू बी लिख दिया है, इसको ये होता है, अभी आप तो होने वाले हो सकता है वो क्या है जो हकीकत। देखो हमें हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सोचना है। देखो हम कभी सर पता है क्या, देखो आप देखिए सर 3 साल में हम लोगों ने कभी बच्चों को ये बोला कि प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट, प्लीज सब्सक्राइब इट, प्लीज ये लाल वाला बटन दबा दो, कभी हम बोलते हैं? मैंने एक बार बोला है अभी। एक बार बोला मैंने, ये कोई कर नहीं रहा था। अब हम भले कहीं ना कहीं हम टारगेट लेके बैठेंगे, हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर पर पहुंचना है, आगे पहुंचना है, हमारी फैमिली को एक्सटेंड करना है, हम भी चाहते हैं दिल में। लेकिन क्या होता है ना, देखो हमारा जो फीलिंग है, हमारी जो इमोशंस है, उसमें कहीं ना कहीं प्योरिटी छिपी हुई है, हम ईमानदारी से काम करते हैं। हमारा एक ही कहना है, बायोमेंटर्स है तो भरोसा है, और इस भरोसे को हम नहीं टूटना चाहते। आपको फेक बातें बता करके कि एक लाइन को 4 एमबीबीएस को जो लोग बीए समझ रहे हैं ना, वो आप मानकर चलिए, आप केवल नाम लिख लीजिए, आप मानकर चलिए आज के 6 साल बाद अब आप उठा के देखेंगे, आपको समझ बात आएगी कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो एमबीबीएस इज नॉट ए बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स की मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, वो भी अच्छे से करने वाला, कॉलेज से करता है, मेहनत करता है, पर एमबीबीएस इज ए फुल टाइम और भयंकर कोर्स है। मतलब किताबें देख लेंगे, मेहनत करने पड़ेगा, क्योंकि आप यू आर गोइंग टू डील विद समवन्स लाइफ एक्चुअली, ठीक है। तो सर इतना आसान, मतलब जो एकदम लड्डू जैसा होगा ना कि हम एमबीबीएस में हो गया हमारा, अब हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम ये भी कर लेंगे, सब कर लेंगे, तो मतलब वो जो आसानी दिखा रहे हैं ना, वो एक गलत इमेज है। आपके तो बच्चे सर दोनों डॉक्टर हैं, आप बताओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे तो बच्चे छोटे छोटे सर, हम बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे ये भी नहीं पता हमको तो। लेकिन एमबीबीएस अपने आप में बहुत बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, और अगर आप फुल टाइम भी लगे हुए हो तो भी वो कम है, इसलिए बहुत स्टडी की जरूरत पड़ेगी। और देखो मैं इस बारे में केवल एक बात कहूंगा आपसे, मुझे भी ऐसा लगता था कि इतनी सुंदर सुंदर किताबों के कवर रहते हैं, इतनी सुंदर किताबें रहती हैं, इतना सब कुछ उसमें अच्छे से लिखा रहता है, फिर बात समझ में क्यों नहीं आती है बच्चों को, या बात मुझे भी कई बार चीजें समझ में नहीं आती थी, तो मुझे लगता था मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि शिक्षा या विद्या एक ऐसी चीज है जो बिना गुरु के दिए हुए आपको नहीं मिल सकती है। कोई ना कोई गुरु आपको, देखिए हर चीज में जरूरत पड़ती है, आप कहीं भी देखेंगे, चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, माता पिता आपको सिखाते हैं चीजों को, बेटा ऐसा करो ऐसा मत करो, हमको कई बार उनकी बात बुरी भी लगती है, लेकिन फाइनली जब आप आगे चलेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल सही कह रहे थे, हम जबरन इरिटेट हो रहे थे इनकी बात को लेकर के। तो मुझे लगता है कि विद्या का ऐसा, ईश्वर ने उसको ऐसा डिजाइन किया है कि वो बिना गुरु के आपको नहीं आ सकती परफेक्टली, ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। तो आप इन सब चीजों में ना पढ़ के कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा है, आप जो भी है उसको फॉलो, देखिए अब आपको भी कष्ट होता है, कई बार हम कहते हैं कि ये चीज अभी नहीं समझ में आ रही, थोड़े दिन बाद समझ में आएगी, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि एट वंस एट अ टाइम सारी चीजें नहीं हो सकती है, सारे कॉन्सेप्ट एट अ टाइम क्लियर नहीं हो सकते, कुछ चीजें आगे के पोर्शन में है तो वो आगे चल करके समझ में आएगी, लेकिन वहां आगे चलने के लिए पहले हमें सीढ़ी से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। तो इसी तरीके से शिक्षा का भी है
वो कितना भी अच्छा नोट्स आ जाए, कितना भी अच्छा कुछ भी आ जाए, कितना भी अच्छा एनसीईआरटी लिख दे कोई भी, लेकिन जब तक आपको कोई उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करेगा, जब तक आप उसको सिंसियरिटी के साथ समझेंगे नहीं, जब तक आप उस बात पे विचार नहीं करेंगे, तब तक आपको वो चीज नहीं आएगी समझ में। ये बिल्कुल परफेक्टली डिजाइंड है, मतलब ऐसा आप ऐसा समझ के चलिए उसको कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल पते की बात है, और बहुत ही पुरानी मतलब हमारे तो कल्चर में भी गुरु का बड़ा महत्व है हम लोग यहाँ पे। तो मतलब नहीं, मैंने इसको फील किया है। हाँ। मैं भी देखता था बुक से कि मुझे बुक से कोई चीज क्यों समझ में नहीं आ रही, या मैं एक ही चीज को 1000 बार क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो मुझे, और जब मैं किसी, मेरे जो टीचर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, वो मुझे ऐसा समझा देते थे, मुझे 2 सेकंड में वो बात समझ में आ जाती थी, जिसके लिए मैं 10 घंटे प्रयास करता था। तो इसलिए मैं ऐसा कह पा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं एफर्ट्स भी तो बच जाते हैं ना, जब आपको कोई चीज बता रहा है। अब आप एक बुक को लेके पढ़ना चालू करो और एक कोई डायरेक्टली आपको बता दे उस सारी चीज को, तो फर्क पड़ता है। आप बहुत समय लगता है एनसीईआरटी से यदि आप चीजें समझने बैठो ना, बहुत समय लगता है। और देखो कहीं ना कहीं वही वाली बात है ना, अब जैसे कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्विस्ट करेगा, वो तो जो सामने से पढ़ा रहा है वही बता सकता है अपने अनुभव के आधार पे। अब ऐसा बोल दूं कि आई थिंक सो फ्यूमर बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन, या कुछ तो भी ऐसा है। हाँ, ऐसा ही कुछ तो भी नाम है। अब वहां तो लिखा है ये लॉन्गेस्ट है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी डायरेक्ट पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बोन। मतलब एक आध दो क्वेश्चंस मान लो आपके से, मतलब मेरा इतना मानना है कि आप यदि सिर्फ रट कर एग्जाम निकलते होते तो सबके एग्जाम निकल गए होते, सीटें उतनी ही है, कंपटीशन उतना है। अब आपको यदि मान लो मैं कहता हूं आपसे कि बायोलॉजी पूरा एनसीईआरटी रटने से बनेगा, तो सबके 360 मार्क्स आना चाहिए हो, तो चलो 340 से। लेकिन मैं लास्ट का मैंने स्कोर देखा कि 360 मार्क्स लाना मतलब अपने आप में एक जो है माइलस्टोन होता है वो, ठीक है। खैर होना चाहिए, हमारे से पीछे वाले चैनल आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए, तो हमको भी बेटा लगता है ऐसा है ना। तो मेरी टीम को बहुत लगता है, मुझे तो कम लगता है, मेरी टीम को बहुत लगता है। बोलते सर आप बोलते नहीं हो, मैं बोलता हूँ बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए, ठीक है।